बलूचिस्तान की खून आलूद शाहराहों पर सालाना हजारों लोग ट्रैफिक हादसात के बायस लुक़्मा अजल बन जाते हैं और सैकड़ों लोग इन हादसात के बायस माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस अहम मसले के सद्देबाब के लिए हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे की अहम शाहराहों पर मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स 1122 कायम कर दिए हैं। बलूचिस्तान में आपको मालूम होगा कि ट्रैफिक हादसात की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। हमने एक एनालिसिस हमारी नज़र से गुजरा था जिसमें पिछले 10 सालों का एक कंपैरिजन किया गया कि यहाँ पे दहशतगर्दी या सुसाइड ब्लास्ट या इस किस्म के वाक़यात में कितने लोग ज़ख्मी या फौत होते हैं और ट्रैफिक हादसात में कितने लोग ज़ख्मी या फौत होते हैं। ये जानकर हैरत हुई कि सड़कों पर हमारे हादसात की वजह से जो नुकसान है उसकी शरह 5 गुना ज़्यादा है बनिस्बत दहशतगर्दी के या सुसाइड ब्लास्ट के। इस बुनियाद पे हमने एक प्रोजेक्ट कंसीव किया था और हुकूमत बलूचिस्तान ने फिर उसको मंजूर भी किया। मर्क प्रोजेक्ट हम इसको कहते हैं और इसके तहत हमने तमाम शाहराहों पर मुख्तलिफ पॉइंट्स कुछ फासले से आइडेंटिफाई किए हैं जिन पर हम एम्बुलेंस के और ट्रेंड पैरामेडिक्स की सर्विस देते हैं ताकि हादसात की सूरत में वो फौरी रिस्पॉन्ड करें और लोगों को रेस्क्यू करें। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की सुबह का आगाज़ रोज़ाना बाकायदा परेड से होता है और उसके बाद ये चाको चौबंद एहलकार मुस्तैदी से हाईवे पर अपनी खिदमात सरअंजाम देते हैं और आज की सुबह का आगाज़ भी बाकायदा परेड से किया जा रहा है। सामने सलाम करें, सामने सलाम। रेस्क्यू नारा लगेगी, हम हैं रेस्क्यू, हम हैं रेस्क्यू, हम हैं रेस्क्यू। नारा लगेगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बुनियादी तौर पर 1122 या इमरजेंसी सर्विसेज का तस्वर कंपैरेटिवली नया है। बाकी दुनिया ने तो प्री हॉस्पिटल केयर के नाम से सर्विस को पहले से शुरू किया है, लेकिन 2004 से पाकिस्तान ने 1122 रेस्क्यू 1122 के नाम से ये सर्विसेज पंजाब ने शुरू किए और वो इस हद तक कामयाब हो गए कि बाकी सूबों ने भी उनको रेप्लिकेट करना शुरू किया। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने भी पीएसडीपी के एक प्रोजेक्ट के तौर पर एक पायलट प्रोजेक्ट इमरजेंसी सर्विसेज का शुरू किया, जिसको उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का नाम दिया। ये बुनियादी तौर पर सिर्फ एक इमरजेंसी को यानी पोस्ट क्रैश
मैनेजमेंट के लिए था। और इसमें एक बेसिकली इट्स एन एम्बुलेटरी फ्लीट या एम्बुलेटरी सर्विस, जो कि हमारे 8 हाईवेज़ हैं, उनमें से जो हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ हमें सेंटर बनाने हैं। और इनिशियली इस पायलट प्रोजेक्ट में ये फ़ैसला हुआ कि 25 सेंटर बनाएंगे। मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स के अहलकार कौमी शाहराहों पर होने वाले हादसात की सूरत में न सिर्फ फौरी जाए हादसा पर पहुंचते हैं, बल्कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करके जख्मियों को जल्द अज जल्द नजदीक तरीन अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। इन सेंटर्स का अमला ट्रैफिक हादसात के बायस किसी भी नागहानी आफत यानी जल्जला, तूफान और आग लगने समेत हर तरह के हादसे की सूरत में फौरी मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। इस इमरजेंसी सर्विस के कयाम से न सिर्फ अमवात में कमी वाक़ हुई है, बल्कि दर्द से तड़पते जख्मी भी जल्द अस्पताल पहुंच जाते हैं। मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स में तजुर्बाकार इमदादी कारकुन, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे खिदमत के जज्बे से सरशार किसी भी ट्रैफिक हादसे से निपटने के लिए तैयार रहते हैं, जिन्हें जदीद सहूलतों से आरास्ता एम्बुलेंसें भी फराहम की गई हैं। 1 मार्च 2019 को ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और 22 अक्टूबर 2019 को इस सर्विस ने $1122 बलिस्तान की सर्विस ने अपना जो ऑपरेशन है उसका आगाज़ कर दिया। मेरे साथ डॉक्टर शौकत अली मौजूद है। शौकत साहब, एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी सर्विस के आगाज़ के बाद इन शाहराहों पर जो डेथ रेट है उसमें किस हद तक कमी आई है, कितने सेंटर इस वक्त आपके फ़ाल हैं और एक सेंटर पर एक वक्त में कितना स्टाफ और कितनी एम्बुलेंसेस अवेलेबल होती हैं? अक्टूबर 2019 से लेकर अभी तक ये डेथ रेशियो जो है ना, ये तकरीबन 80% कम हो गया है। उसके काज ये है कि हम क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं। जो शाहराहें थी बहुत दूर दराज थी, यहाँ पर अप्रोच नहीं था हॉस्पिटल्स की तरफ, तो लोग रास्ते में पहुँचते पहुँचते वो मैसियो ब्लीडिंग की वजह से अक्सर एक्सपायर हो जाते थे। अभी ये है कि जो है हमें कॉल आ जाती है, हमारा जो टाइम है 5 to 15 मिनट हमारा रिस्पांस टाइम है। अभी तक 18 सेंटर हमारे ऑपरेशन से और अभी भी ये हमने 25 पूरे करने हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे बहुत जल्द। ये अभी 18 हमारे सेंटर्स और हर सेंटर पर हमारा मुख्तलिफ रेशो होता है, कुछ ज़्यादा बिजी है कुछ कम बिजी है। जो एवरेज है वो 18 to 25 RTS पर मंथ है हमारे। मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स का अमला वसाइल और तादाद की कमी के बावजूद जज्बा इंसानी से सरशार नजर आता है। इनका किरदार किसी मसीहा से कम नहीं। किसी भी हादसे की सूरत में महदूद वसाइल के बावजूद अमला अपना फरीजा बअहसन खूबी निभाता है। आगे हमें कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं। उनमें एक तो ये है कि ये एक महदूद पैमाने पर एक आइसोलेटेड एक्टिविटी है, इसको हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मज़ीद इंटीग्रेट हमें करना है। मसलन हम अगर पेशेंट को यहाँ से उठाएं तो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हम उस पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं, तो पहले से वो हॉस्पिटल अलर्ट हो कि इस तरह का पेशेंट आ रहा है, रेफ़र हम पहले करें और जब वो हॉस्पिटल पहुंचेगा तो उस हॉस्पिटल में वो मतलूबा सहूलत हों जो उस एक्सीडेंट के विक्टिम को फराहम हमें करनी है। दूसरे काम हमें ये करना है कि इसको एक लीगल कवर देना है एक्ट की फॉर्म में, जिस तरह बाकी सूबों ने दिया है, जिसको हम अभी तक अब इस वक्त हम इस पे काम कर रहे हैं। तीसरा ये है कि ये जो 1122 रेस्क्यू 1122 का सिर्फ एक फंक्शन है, पोस्ट क्रैश मैनेजमेंट। इसके अलावा हमारे पास अर्थक्वेक में ट्रेंड लोग नहीं हैं जो कि होने चाहिए। हमारे पास फ्लड जब आता है तो हमारे पास तैराक नहीं है तजुर्बाकार कि हम उनकी मदद से
इमरजेंसी रिस्क्यू करें लोगों को फ्लड में, लोगों को अर्थक्वेक में, और इस तरह के बुनियादी इमरजेंसीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुएं में कोई बंदा गिर जाए तो हम उसको निकाल सकें। तो पोस्ट क्रैश के अलावा भी बाकी इमरजेंसीज़ के लिए हमारे पास न सिर्फ मैन पावर हो बल्कि नेसेसरी इक्विपमेंट हो, लेकिन ये एक फुल फ्लेज्ड लीगल कवर के साथ मुमकिन होगा। और मेरा यकीन है कि इसको सस्टेनेबल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बिलाखिर एक एक्ट ले आएगा और हम उस एक्ट के तहत लीगली वो सारे काम कर सकेंगे। मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स का अमला लाहौर और इस्लामाबाद से तरबियत याफ्ता है, जो अपने फरीजे की अदायगी के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। इस सेंटर ने जब 1122 मर्क ने लोगों को रिक्रूट किया तो उनको बाकायदा ट्रेनिंग देने के लिए हमने लाहौर एकेडमी भेजा। लाहौर की इमरजेंसी एकेडमी इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया एटलीस्ट। तो वहाँ हमने उनको ट्रेनिंग दी, और वो सारे जो पंजाब में इस वक्त 1122 की तर्ज पे जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसी लेवल की उनको ट्रेनिंग दी गई, और उनके बाद आकर उन सेंटर्स पर उनकी तैनाती हुई। और दौरान तैनाती पर हमने उनको कराची जीना हॉस्पिटल भी भेजा ताकि वो उनकी जो अपस्किलिंग हो, वो जो कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज में करें, उनकी स्किल को किस तरह पॉलिश हो। तो हमने 15-15 दिन के लिए इनको जीना हॉस्पिटल भी भेजा। शायद ये एक वजह यही है, या और फिर हमने बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए, CCTV कैमरा के ज़रिए हमने उनके प्रेजेंस को इंश्योर बनाया हर सेंटर में। इस वक्त भी आप किसी भी सेंटर में जाएंगे, बग़ैर इतला दिए जाएं, आपको हमारा मतलूबा मैन पावर मतलूबा नंबर के साथ आपको मिलेगा, और इस मुताल्लिक़ आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे बताइएगा कि जब आपने रेस्क्यू 1122 सर्विस को ज्वाइन किया तो क्या आपके जहन में महज ये था कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, मेरी अच्छी सैलरी हो, या फिर वाक़यतन आपके जहन में लोगों की मदद का जज्बा या ये ख्याल वाकई आपके जहन में था कि मैं लोगों की मदद करूं और जो हादसात का शिकार होते हैं उनके किसी काम आ सकूं? जी सर, मेरा शौक़ था कि लोगों की खिदमत करूँ, और सबसे ज़्यादा इल्मी खिदमत होती है इंसानों के लिए। और जब मैं रेस्क्यू 1122 ज्वाइन किया तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ कि यहाँ पे आ गया और अपने बंदों लोगों की इलाके वालों के लिए और खिदमत शुरू किया। जब हम लोग एक्सीडेंट पे चले जाते हैं तो उधर जाते हैं, जो सीरियस पेशेंट हो जाते हैं उनकी खिदमत करते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, फर्स्ट रिस्पांस दे देते हैं। तो उनको हमें बहुत खुशी महसूस होती है जब वो कंफर्ट महसूस कर लेते हैं।
बलूचिस्तान का इलाका जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, यहाँ पर माजी में हादसात की शरह बहुत ज़्यादा थी। और क्योंकि ज़ाहिर है कि दोनों जानिब से ट्रैफिक आ रहा होता है और डबल नहीं है ये रोड, तो इस पर होने वाला हादसा उतना ही ख़तरनाक हुआ करता है। इस इशू पर गवर्नमेंट की जानिब से फोकस किया गया, इस इशू को समझा गया और उसके बाद एक रेस्क्यू सर्विस मुतारिफ करवाई गई। 1122 मेडिकल एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स कायम किए गए और प्लान के तहत 25 सेंटर्स कायम किए जाने हैं, जिसमें से 18 ऑपरेशनल हो चुके हैं। यहाँ के एहलकार 24 आवर्स खिदमात सर अंजाम देते हैं, यानी 24 घंटे ये एक्टिव रहते हैं। 80-80 किलोमीटर के फासले पर ये सेंटर्स कायम किए गए हैं और इतना मिलते ही ये वक्त ज़ाया नहीं करते। ये रैपिड फोर्स हैं, ये फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंचते हैं, इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करते हैं और उसके बाद पेशेंट्स को जितना जल्दी मुमकिन हो सके ये नज़दीक तरीन हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। इसके बाद जो डेथ रेशो था या शरह अमवात है उसमें पहले की निस्बत खासी हद तक कमी देखी गई। हम मुबारकबाद पेश करते हैं और ये तोहफ़ा है यहाँ के अवाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। सद्दाम तुफैल हाशमी और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।